हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लिथियम क्लासेस में। देखिए, आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए करीब 26 दिन बाकी है, मात्र 26 दिन। ठीक है, देखिएगा 26 दिनों में अब हम एक लाए हैं नया बैच। इसमें क्या है ना, ध्यान सुनिएगा कि जो भी स्टूडेंट जिनका मैथ एकदम बेसिक कमज़ोर हो गया है, मतलब मैथ जो है सब कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, मैथ में नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं बन रहा है, या साइंस की बात करें नहीं बन रहा है। तो देखिए, बिहार बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव मतलब 50 ऑब्जेक्टिव बनाने का था। 50 ऑब्जेक्टिव जो है बोलता है बनाने के लिए। ठीक है ना, हम सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव याद रहेगा, यदि बन जाएगा तो सब्जेक्टिव वाकिफ़तः पूरी तरह से बनने का चांस है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव अब कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मेरे पास टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। 100 ऑब्जेक्टिव, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव। अब इस 25 दिन में हम क्या कर लेंगे बात ये भी है। अब क्या होगा ना, इस 25 दिन में हम लोग करेंगे क्या, तो 25 दिन में टोटल 15 चैप्टर है। ठीक है, उसमें से मेनली 12-13 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हमको वही 25 चैप्टर मतलब 50 ऑब्जेक्टिव के लिए 12 से 13 चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ेगा कि बिहार बोर्ड जहाँ तक सोच सके कि ऑब्जेक्टिव मेरा कहाँ तक है, वहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे यदि नए होंगे तो या जैसे पता नहीं है तो दबा के एकदम सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को देखे और एकदम 50 में 50 गारंटी के साथ ही ऑब्जेक्टिव बना लें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें चैप्टर सबसे ज़्यादा चैप्टर कौन सा इशू रखते जो कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सक्षम है, जैसे कि त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है। उसके बाद देखिए, त्रिकोणमिति के बाद क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण से ऑब्जेक्टिव हो जाए। इसी तरह के और भी कई चैप्टर हैं। ठीक है, तो हमको अभी ऑब्जेक्टिव पे बात करना है कि हम अभी 25 दिन है, उसमें हम 25 दिन ऐसा तरीके से पढ़ लेंगे तो इस बैच में कि मेरे पास जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा सारा बन जाए, मतलब 50 में 50 गारंटी है कि बन जाएगा। इस बैच को हम इसीलिए स्टार्ट किए हैं, और इस बैच का नाम याद रखिएगा। 25 दिन में एकदम फुल्ली 50 ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ आ जाएगा बिहार बोर्ड में, कंफर्म है। मैथ्स की बात करें, ठीक है। उसके बाद हम साइंस का भी लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि साइंस का ज़रूरी पड़ेगा या कि नहीं, ये सब बात की बात देखते हैं। लेकिन सारा मैथ और साइंस पूरा रिकवर करके यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ठीक है ना, अब टाइम नहीं बचा है, 25 दिन है, लेकिन इसी 25 दिन में सब कुछ करना है। ठीक है ना, देखिए अब इसमें करेंगे क्या, इस बैच को हम सूचित किए हैं कारगिल बैच के नाम से। देखिएगा, कारगिल बैच, जैसे युद्ध लड़ने जाते हैं ना कारगिल में, कारगिल का बैच युद्ध हुआ था ना, उसी के हिसाब से ये बैच का नाम है कारगिल बैच, जिसमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हमको कंफर्म उठाना ही उठाना है, याद रहे। ठीक है, तो ज़्यादा बात समय ना गवाते हुए, समय बहुत कम है। ठीक है, याद रहे, हम लिख देते हैं कि ये बैच जो है ना कारगिल बैच चल रहा है, कारगिल बैच। इसमें एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव उठाना ही उठाना है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर भी है, टोटल 15 चैप्टर, लेकिन सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री से, यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यही बनाता है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में कोई नहीं बनाता है। देखना, त्रिकोणमिति ये कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएगा, इसको हम पढ़ेंगे 2-3 दिन, दो क्लास चलेगा इसका। वीडियो लंबा बनबे करेगा, क्या है कि समय कम है।
कभी आधा घंटा का, कभी 1 घंटा का वीडियो बनेगा। और ऐसा अंतिम समय में हम जब आएंगे ना, तो तब एक वीडियो 3-3, 4-4 घंटा का बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब कीजिएगा आप, तब ना हमको भी हौसला मिलेगा कि आगे क्या करें। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किस टाइप से होगा, शुरुआती टाइप लेते हैं। जैसे कि पूछ देगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। आज ये जो है ना, ये टाइप 1 से स्टार्ट है। ठीक है, टाइप 1 में। ठीक है, इसका ऑप्शन दे देगा, जैसे 3/5, 4/5, 4/3, डी में नॉट। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पहले पूछेगा। ये तो फिक्स है, ऐसा पूछता ही है, बार बार पूछा है। ठीक है ना, देखिए तो इसमें करेंगे क्या, साइन, इसके लिए हम मेरे पास 6 अनुपात है। क्या है ना, 3 सीधा 3 उल्टा, साइन, दूसरा कॉस, उसके बाद टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसका होता है P/H, B/H, P/B, B/P और H/B, H/P। ठीक है, इसको याद रखने के लिए तो सर जहाँ आप पढ़े होंगे तो सर ट्रिक उरिक दिए होंगे, ये तो बात है नहीं। तो देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे त्रिकोणमिति का जो भी सूत्र है, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सूत्र है, सब जो है हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप जो जाके जो है ना देख लीजिए, इसमें कितना थ्योरी पार्ट पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, पूरा अभी चैप्टर इस पर नहीं ख़त्म किए हैं, सिर्फ मतलब जो भी सूत्र है ना सब बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, तो कॉस थीटा का निकालने, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, P/H होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से P कितना दे दिया 4, H कितना दे दिया है 5। तो यहाँ से सॉल्यूशन दिमाग लगाइए कि इसमें देखिए P/H/B 3 चीज़ होता है, लंब, कर्ण, आधार। मतलब लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार बच गया है, आधार को B बोलते हैं, ये गायब है। ठीक है, तो निकालिए B बराबर क्या फॉर्मूला आता है, √H² - P²। मतलब यहाँ से निकालेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या निकल जाएगा 25 - 16, निकल जाएगा कितना 9, आ गया 3। मतलब B का मान कितना आ गया मेरा 3। निकालना क्या है, साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस में क्या चलेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ से B/H, तो B कितना निकला 3/H का मान 5, मतलब कॉस थीटा का मान 3/5। ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी टाइप का पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, देखिएगा इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। तो देखिएगा मिटाएंगे तुरंत। इस ये वीडियो सबसे पहले स्लो चलेगा, अगला वीडियो एकदम फटाफट चलेगा। ठीक, एकदम स्पीड से, काहे कि समय कम है नहीं। और दूसरी बात कि आप लोग जैसे हम लिखते हैं तो इसका जो है ना लिखते चलिए, कॉपी पेन लेके रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे और डेली हम 5 होमवर्क देंगे, उसको करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव था ना, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे पूछेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है, इसी में अभी चलेंगे, टाइप 1 में ही क्या पूछ सकता है, sec² थीटा -1। कहाँ कहाँ से बिहार बोर्ड सोच सकता है ना, वहाँ तक चलेंगे। उसके पास उतना दिमाग नहीं है, यदि उतना दिमाग भी नहीं लगाएगा ना। यदि sec² थीटा बराबर sec² थीटा -1 बराबर 16/9 हो तो tan थीटा का
मान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3/4, 4/3, 5/4 नोट। ठीक है, अभी दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नंबर ये कितना है 2, इससे पहले पाला किया ना, ये दूसरा है। ठीक है, आज तो फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए थोड़ा स्लो भी रह सकता है। ठीक है, तो अगले दिन से जो है, कल से जो क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें जो है ना एकदम फटाफट खींचेंगे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, आप लोग हमको उस सक्षम बनाइएगा तब ना हम आपके पीछे दौड़ेंगे। ठीक, ये भी बात है। देखिए सबसे पहले तो सब्सक्राइबर, यूट्यूब जो सोचता है बोलता है ना, तो कहता है 100 सब्सक्राइबर चाहिए लाइव आने के लिए। तो सबसे पहले बात है कि आप लोग दबा दबा के सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जितना चैनल को कीजिएगा उतना हम जोश में आएंगे, तब ना आगे चलेगा। देखिए इस ऑब्जेक्टिव का समाधान करते हैं। देखिएगा आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे। ठीक है, इसका 1 वैल्यू होता है। अब इस 10 को हम उधर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े थे। यदि इस 1 को हम इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ क्या बच गया 10 स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पढ़े होंगे ना। देखिए क्या हुआ, इसी फॉर्मूला पे ये बन जाएगा सवाल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना का मान क्या निकल के आ गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है 16/9। ठीक, तो 10 थीटा का मान पूछ रहा है, तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है उधर, पक्षांतर के नियम से रूट बन जाएगा 16/9। तो 10 थीटा का मान क्या आ गया, 16 का आता है भैया 4 और 9 का आता है 3। समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 4/3 बी मेरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, चलिए तो दिक्कत देखिएगा ध्यान से, इसमें और क्या है, इसमें क्या और पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। देखिएगा यदि इस क्वेश्चन में ऑप्शन मान लिया जाए 4/3 नहीं देके प्लस माइनस 4/3 दे दें, 4/3 दे दें, तो ऑप्शन मेरा सही ये भी है। क्योंकि रूट जब भी निकलता है ना, रूट से कोई भी वैल्यू, ये रूट के आगे में प्लस माइनस का सिंबल लगता है। ठीक है, तो यहाँ तो दिया ही नहीं है तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, 4/3 हो गया आंसर, प्लस वाला ही ले लिया है। ठीक, याद रहे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। भैया दबा दबा के एकदम जो है ना सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, जब तक नहीं हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा से अच्छा चीज़ कंटेंट कैसे लाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है ना, मैथ चलिए रहा है, मैथ चलेगा, उसके बाद इस पे साइंस भी आते रहेगा। तो साइंस के लिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि साइंस में 3 फेज है ना, 3 गो फ्यूज बोलते हैं उसको ना, मतलब 3 सब बुक है उसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है ना, तो किस किस में आपको दिक्कत हो रहा है उसको भी सॉल्यूशन करेंगे और उनका ऑब्जेक्टिव अलग से चलाएंगे। उसमें 40 है तो 40 गारंटी आ जाएगा। अब पहले त्रिकोणमिति हमको 2 दिन में कवर कर लेना, आज से कल तक कर लेंगे। ठीक है ना, तो याद रहे। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा क्या पूछ सकता है, देखिएगा साइन π/3 और 20 में साइन π/3 का मान होगा, साइन π/3 का मान होगा। ऑप्शन ए दे दिया है √3, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1/2 और डी में नोट। ठीक है ना, ये तीसरा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चौथा भी इसी टाइप से लिखिए लेते हैं। चौथा में क्या हो जाएगा, देखिएगा यदि पूछ दिया 10 π/4 का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दे दिया 1,
बी में 1/2, सी में 1/3, ठीक है, डी में नॉट, ठीक है। जहाँ से वो पूछेगा वहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। या पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्या दे सकता है, यदि θ/12 बराबर 3 डिग्री 5 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए √3/2, बी 1/2, सी 1 और डी में नॉट। ठीक, देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं इनका। क्या होगा, साइन π/3 बोला है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या है साइन π/3। अब याद रखिएगा पाई का मान हमेशा त्रिकोणमिति में लीजिएगा 180 डिग्री। कितना लेना है, 180 डिग्री, याद ही रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो साइन कितना है, साइन π/3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए साइन 180 डिग्री बटे में 3 कट के कितना आएगा, साइन 60 डिग्री। अब बताइएगा साइन 60 डिग्री का मान नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे ज़रूर। कितना होता है, √3/2, तो √3/2 कहाँ, यहाँ, ठीक आया बात समझ में। चलिए उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी वही है, सेम है। ये कैसे होगा, देखिए 10 π/4, तो 10 आ गए मेरे पास, 10 π/4 आ गया, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा, पाई का मान 180/4, इसको काटिएगा यदि तो 10 आ जाएगा 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 होता है ना। चार्ट बोले ना, यदि नहीं पढ़े हैं तो कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मेरा जो है ना इस वीडियो का त्रिकोणमिति का फुल्ली क्लास पढ़ाया हुआ है। उसमें सारा मान से लेकर सूत्र से लेकर मान तक भी है, उसको जाके एक बार पढ़ लीजिए, पूरा एकदम याद हो जाता है, ठीक है, ट्रिक के साथ है। चलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में क्या है, देखिए यहाँ बोल रहा है θ/12 बराबर 5 डिग्री। तो एक बात बताइए, θ/12 बराबर 5 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे में 1 है तो ये 1 कोना कोनी गुना होगा ना, तो θ बराबर 5 डिग्री गुना कितना हो जाएगा 12, मतलब यहाँ से देखिए तो θ का कितना मान आ गया 60 डिग्री, 12 × 5 = 60, ठीक है। मान हमको बोल रहा है साइन थीटा का, तो साइन थीटा के पास चलेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना हो गया साइन 60 का मान, अभी तुरंत यहाँ भी किए हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही है, देखिए ना यहाँ है ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। फटाक से इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए अभी 5वें नंबर पे है ना, त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड सबको हम एकदम बारीकी तरीका से पढ़ लेंगे। बस अब एक ही है क्या, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो बिहार बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम देंगे। बोलेगा देखिएगा एगो सर है पढ़ा रहे हैं इस बार एकदम 50 में गारंटी, ठीक है। खुल कहा जाता है रे बकलुलवा, किधर रखे जी, देखते हैं ऑफलाइन से अब ऑनलाइन में क्या सब करना पड़ता है। चेन वो नहीं लगता है, लेकिन मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर कितना था, 5वां, 6ठा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6ठा किस टॉपिक किस टाइप से होगा, देखिएगा यहाँ क्या बोल देगा, ये भी ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बार बार चेंज करेगा, ठीक है ना, तो याद रहे कभी बिछड़ना नहीं है, भूलना नहीं है कि ये पूछ दिया 1 - साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे दिया साइन 30 डिग्री
ऑप्शन बी में दे दिया cos 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दे दिया cos स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दे दिया नॉट। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 6, ठीक है। उसके बाद अगला दे दिया कि 7वां, वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 45 डिग्री का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 1, बी 1/2, सी -1/2 और डी नॉट, ठीक। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 8, ये 1 + 10 45 डिग्री बटे 1 - 10 1 प्लस यहाँ माइनस दे दो, 1 + 10 45 डिग्री बराबर ऑप्शन ए 1, बी 0, सी 1/2 और डी नॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इन कितना नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया 8, 6, 7, 8। इन सब को क्या करना है ना, देखिए इसमें मान दिया है साइन 30 डिग्री का, एक इधर 6 नंबर से आते हैं। यहाँ क्या कर दिया है ना, इसके लिए देखिएगा आप लोग त्रिकोणमिति में कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। कैसा देखते हैं कि 1 माइनस दिया है ना, तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े थे कि नहीं, ठीक है। और यदि यहाँ पे हम कॉस को बचा के रख लेते थे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो बराबर उधर ही चल जाता था 1 माइनस क्या हो जाता था साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर पलटी मार जाएगा ना, चल जाएगा। तो यहाँ क्या जाता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो यहाँ थीटा एंगल के जगह है, ये एंगल है कौन है, ये बदलते रहता है, इसका कोनो ठीक नहीं है, किधरों से किधरों भागते रहता है। देखिए तो जो एंगल यहाँ है थीटा, वही एंगल यहाँ पे आता है, समझ में आइए, क्लियर है। देखिए वही बात है इसमें कि इसका फॉर्मूला हमको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर में बदल जाता है, हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे थीटा बैठा रहता है वही थीटा यहाँ आ जाता है, मतलब 30 डिग्री। तो ऑप्शन कौन है बी, नहीं इसमें स्क्वायर नहीं लगा है, इसको भी देख के चलना है, तो सी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना साहब। चलिए अगला 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ डिग्री चेंज कर दिया और इसमें माने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बोल रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इनका स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 हो जाएगा, होगा ना। तो 1 माइनस 1/4 का कितना आएगा 2, इसके नीचे 1, तो यहाँ से हम इसका एलसीएम करेंगे 2, 1 से कटेगा 2 2 बार में, तो यहाँ हो गया 2 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 8वां नंबर कहाँ से सेट करेगा, सेट करने दीजिए, हम लोग हैं बनाने के लिए, बस खाली घबराना नहीं है, चैनल को दबा दबा के सब्सक्राइब करना है, एकदम फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए एकदम, इसलिए ताकि आप तो पास हो गए। ऐसा नहीं बोल देना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये बात नहीं है, ठीक है ना। आप भी पढ़िए, अपने मित्रों को भी पढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 45 डिग्री, ठीक है, नीचे में 1 + 10 45 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 10 45, इसका मान होता है 10 45 का 1, और 1 + 10 45 है ना, तो 10 45 का मान 1, तो 1 + 1, ये 1 में से 1 गया 0, नीचे में 1 1 2, इसका आंसर क्या होगा 0/2 का, तो 0/2 का आंसर होगा 0, इसका ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं सीखे हैं यदि, देखिए इसमें भी कुछ प्रकार का बात है,
क्या क्या है ना, देखिए दो चीज़ होता है कोई भी संख्या में, एक कपार और एक बोल देते हैं हम ना कनपट्टी। देखिएगा मैथ को उल्टा आप उल्टा दिए, तोड़ फोड़ दिए, उलट के इधर उलट के उधर। क्या है कपार कनपट्टी? यदि किसी भी संख्या के कपार पे 0 नीचे में मतलब संख्या, तो ये कपारिन हुआ, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब 0 बटे कोई भी संख्या हो, 0 बटे कोई भी संख्या हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। कनपट्टी देखिए, कनपट्टी क्या होता है, मतलब ये 3 है, इसका कपार ऊपर वाला है तो है ही कनपट्टी है, इस पे यदि 0 विराजमान हो जाता है इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1। ठीक, तो देखिए संख्या के, कोई भी संख्या के कनपट्टी में 0 हो जाए तो 1। अरे जो भी बीच बीच में आते रहेगा तो सबको भी पढ़ते चलेंगे ना, उसको कौन पढ़ेगा? ठीक है ना। देखिए अरे इसको मिटाने वाला किधर भाग गया है यार। अच्छा रुक जाइए, पेपर से ही मिटाए, काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ? ऑब्जेक्टिव याद भी रखते चलिए, कितना हुआ है ऑब्जेक्टिव नंबर? 8। 9 था, 8 ही था। अब चलेगा 9वां ऑब्जेक्टिव। 9 नंबर में ऑब्जेक्टिव है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, भूल ना जाए। ठीक है, क्या? डे फर्स्ट, ये पहला दिन है ना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बगल में ऐसे एगो घंटी होता है, वो घंटी को जब दबाइएगा ना, ऐसे घंटी रहता है, वो घंटी को दबाइएगा ना तो उसमें 3 गो घंटी आता है। ठीक है, तो ऑल वाला दबा दीजिएगा ताकि इसका जो अब जो वीडियो आएगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, यही उसका काम है। तो सब्सक्राइब कीजिए, एकदम स्पीड में सपोर्ट कीजिए ना, हो जाएगा। उसके बाद देख लेंगे बिहार बोर्ड, क्या है बिहार बोर्ड, कर देंगे काम तमाम इनका भी। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 9, बात कम पढ़ाई ज़्यादा करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 9 किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा अगली बार। देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2 पूछ दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, और उसके बाद आज फर्स्ट क्लास है, छोटा ही रखेंगे, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव आज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कम से कम कल तक जो है ना, इसको यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, तो इसको 2 क्लास में 3 क्लास तक समझ लेंगे। लेकिन यह कोशिश करेंगे कि कल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लंबा क्लास खींचें, ताकि कल ही हम पूरा दे करीब करीब 80, 90, 100, उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं, ये तो गारंटी है। ठीक है, इसमें जितना भी इसके अंदर का क्षमता होगा ना, सब निचोड़ के निकाल लेंगे, कहाँ कहाँ से ये पूछ सकता है। ठीक है, और जब कहाँ कहाँ से ये पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन निकाल लिए तो हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर का है कि अभी मेरे पास 15 चैप्टर है, समय कितना है? 25 दिन, 25 दिन ही है, तो हर एक दिन, उसके बाद हर एक दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जाना है, इसीलिए इसको समय ज़्यादा देना है। इसको समय नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दे देते हैं 3, 4, 2, 3 दोबारा आ गया 1 हो सकता है नहीं। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 9 सेक स्क्वायर ए, ये पूछा है क्या, माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, ऑप्शन 3, 9, 6, 4। ठीक है, चलिए उसके बाद 11 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर
है। ऑप्शन ए कॉस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और डी में नोट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, इसका क्या समाधान करें, क्या हो सकता है। ठीक है, फटाफट जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दबा दबा के, उसके साथ साथ लाइक कमेंट तो करना ही है, वो तो ज़रूरत है। पता ही कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए। क्या ऐसे हो गया ना, चाय वाले की दुकान पे गए, एकदम मन मुसरा के बैठे हैं बेंच पे बैठे हैं, चाय वाला उठा के भगाने देगा। आप जाइएगा चाय दुकान पे, बोलिएगा तब ना उसको बोलेगा कि हाँ हमको 1 कप चाय चाहिए, तब ना उसको 1 कप चाय देगा। तो वही बात है, हम मैथ से कितनों पढ़ाते रहेंगे तो क्या हो जाए, आपका डाउट ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या पढ़ा के हो। ठीक ना, तो आप ये भी देखते रहिएगा कि कमेंट करें क्या सब जो है ना दिक्कत हो जाता है, या हो सकता है कि हम वार्तालाप करते बताते कुछ बीच में ज़्यादा ही बोल देते हैं, कम ही बोल ले, यानी तो और डिटेलिंग में समझाना हो तो वो भी बताइए। ठीक है ना, क्या कि क्लास में नहीं ना, ऑफलाइन में तो मेरा बच्चा सब जो जितना रहता है उसको तो पूरा डॉट के साथ में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में कुछ अलग बात है, कोई बच्चा है नहीं, लॉकडाउन लग गया है, पता नहीं क्या करेगा लॉकडाउन। लाइक कमेंट और शेयर दोस्तों के पास मित्रों फ्रेंड, गर्लफ्रेंड ने फ्रेंड। ठीक है, चलिए ये क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, हम एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, इसको पलटी मार दे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1 ही होगा। कौन दिक्कत है, मेरे पास 10 गो बच्चा है, एक बेंच पे 5 गो बैठाए हैं, और जब फर्स्ट वाला को इधर बैठा दिया, सेकंड वाला को उधर कर दे तो कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में ना, वो माइनस में रहता तो बहुत दिक्कत। ठीक, देखिए तो यहाँ क्या किया है ना, बस सबके आगे में 2 लगा दिया है, जैसे दोनों के आगे में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 और 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 और इतना का मान अभी पता है कितना, 1, आंसर 2। ठीक, समझ में आया, मतलब जो आगे में रहेगा टुक्का। अब दिमाग में क्या लगाएंगे, क्या कि जो आगे में रहेगा, ठीक है, खाली रिलेशन मिलना चाहिए कि sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, वही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे। इसमें ये देखिए, इसका क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 ही होता है ना। चलिए 1 होता है, तो इसके आगे में क्या लगा है, 9, कॉमन कर लेंगे तो आंसर क्या होगा, 9। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान था। ये क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है ना, cosec स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किनके बराबर है, खोजिए, मान दिया ही नहीं है, क्या करिएगा, करेंगे इसको भी समाधान कर लेंगे। इतना को किए हैं, 11वां नंबर पे आ गए हैं, आगे भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लटका के कब तक रखेगा, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, इनका मान बताइएगा, cosec स्क्वायर 30 डिग्री का। अच्छा, साइन का मान याद रखिएगा तो सब हो जाएगा। देखिए cosec स्क्वायर, तो साइन 30 का होता है कितना, 1/2। अब तक cosec उसका उल्टा आता है तो उसका मान भी उल्टा देंगे, तो 1/2 होता है साइन 30 का, तो इसका उलट जाएगा तो 2/1, मतलब 2, मतलब कितना, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 cosec 30 का मान 2 का स्क्वायर मान 4, इनका मान रखिए। तो साइन cos 45 का 1/√2, इसका 1/2, tan का 1/√3, सबका मान होता है, याद रख लीजिएगा। इसका एक ट्रिक भी दे देंगे जाते जाते, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में।
ठीक, तो कोई मिल रहा है, मैच कर रहा है, इसका आंसर कितना, इसका मान कितना आया है 4, तो 4 के समथिंग में कोई है नहीं है, तो क्या है नॉट। क्या आया समझ में? चलिए फटाफट लिखते भी चले जाना है, ठीक है ना। चलिए उनको रहने दीजिए, भूलेंगे नहीं, बार बार भूलेंगे नहीं, वहाँ देखते रहिएगा, याद आते रहेगा, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ ना, ठीक। अब 11 के बाद 12 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, उसी सब को चर्चा करेंगे ना पूरी तरीक़ा से, ठीक है। चलिए ये तरवा जो है ना किधर से किधर लटकनियाँ मार रहा है, आगे पूछेगा, देखिएगा। अच्छा एक चीज़ पढ़े होंगे ना, अच्छा पढ़े तो जरूर होंगे, पूरा सिलेबस पढ़ के बैठे हैं, बस यही बताया नहीं है, दिमाग में उतने लगा नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लाता है। इतना छोटका तो बुक है, इतना पतर का, कौन BTC जिसको बोलते हैं NCERT बुक, उसी से सब क्वेश्चन धाए 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 कभी किसी से ना कभी ला लेता है, बस धाए 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 खींच रहा है उसी क्वेश्चन सबको, रिपीट इतना नहीं करता है, मतलब रिपीट भी करता है उतना रिपीट नहीं करेगा, तो उसी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के रिपीट कर देता है, ठीक। देखिए अगला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए 1/2 1/√2, ऑप्शन सी 1, डी में 3। 12 13वां क्वेश्चन का सिंबल नहीं देते भूल जाते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, -1 का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी, ठीक है, 1/√3, ऑप्शन डी नॉट। एक चीज़ लगता होगा ना कि दिमागिए में क्वेश्चन है, रट के आए हैं क्वेश्चन, देखिए दिमागिए में सब क्वेश्चन है, सब यहीं से दिमागे से ना देता है, कहाँ से बुक से उठा के दिमाग में लगाएगा वो, उतना उसके पास दिमाग, हम लोग दिमाग से निकाल लेते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव बना सकेगा वो, उससे ज़्यादा बुक से थोड़ा जाएगा ज़्यादा, ठीक। आगे कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी नॉट। 14वां है ना, अब 15 16 17 18 20 तक कर लेते हैं, आज 20 लगा के नहीं छोड़ेंगे, 21 कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसका मान देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम बताएंगे आपको कि 1 होता है, ठीक है। और थीटा की जगह कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो दोनों जगह सेम है ना, तो बस हो गया, इसका आंसर क्या होगा 1। कितना आसानी समझ में आ गया, ठीक है। और करते रहिए, कल और मज़ा आएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री -1, ठीक है। अच्छा अभी हम एक फॉर्मूला इधर लिखे थे शायद, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, 1 नहीं होता है रे, टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये चेंज हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर किस में 30 डिग्री में। अच्छा टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, इनका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आगे इसका देखिए, इसमें क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो 1 थीटा यहाँ भी हो और यहाँ भी थीटा हो, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान बराबर तो कितना होगा 1, ठीक। फटाफट लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक तो बकलोलवा क्या कर दिया है ना, देखिए ना, बोर्ड तो ये ठंडी मार दिया है बोर्ड को एकदम। बोर्ड में जो है ना ये फूलल है, रोटी जैसे फूल गया है, पता है क्या हो गया है। इसको लगता है ठंडी मार दिया, जाएगा डॉक्टर के पास ही, मतलब मिस्त्री के पास। देखते हैं दिखता है आप लोगों को वीडियो में। अच्छा यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। फूल गया है, इसको हम फुला देते, सटका देंगे। अच्छा रुक जा, बिहार बोर्ड के 17 फरवरी तक, उसके बाद नहीं होगा तुमको भी उठा के फेंक देंगे, दूसरे जगह लाएंगे फिर दूसरा। फूल गया सही में फूल गया है। चलिए कितना हुआ 14, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर में क्या दे दे, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है ऑप्शन ए कॉस थीटा, ऑप्शन बी माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी नॉट, ठीक। 16 नंबर क्या पूछेगा, इसी में उल्टा देते, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर थीटा और डी में नोट, ठीक। 17वां क्या कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 3/4, डी में नॉट। और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इस बार 4 हो गया, ठीक है। यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 हो तो साइन थीटा का मान होगा ऑप्शन ए 1, 1/2, 1/3 नॉट, ठीक। चलिए ऊपर से पकड़ते हैं, पहले क्या होता है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला लिखा है, पता है। चलिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस को उधर भेज दीजिए, ठीक है, भेज दे, किधर चल जाएगा 1 माइनस उधर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इस 1 को इधर लाइए, -1 बराबर क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आ समझ में। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं है, डी, ठीक। चलिए आगे, उसी का उल्टा खोपड़ी है ये, उल्टा खोपड़ी। क्या करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को इस बार उधर भेजेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, किस में माइनस में,
कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्लियर? चलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, टेन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 30 का मान 1/√3 इनका स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस 1/3 इसका एलसीएम होगा। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? घट के 2/3। ठीक है ना? आया बात समझ में? ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। इसके नीचे 1 है, इसका दोनों का एलसीएम करेंगे 3, 1 से कटेगा 3 बार में, 3 गुना होगा 3 माइनस 3 से कटेगा 1 बार में, तो 1 घट के आ गया 2/3। ऑप्शन नंबर बी। आगे 18 में क्या बोल रहा है? टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर 1/√3। इसको कई और तरीक़ा से बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको कौन कौन तरीक़ा से बना सकते हैं हम। 2 तरीक़ा तो कम से कम बनने करेगा। इसमें यदि हम इसको बोलते कि ये टेन थीटा है बराबर 1/√3 है, ठीक है, इसका होता है P/B, ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, और B बराबर कितना हो गया √3। इसमें गायब है क्या? H का फॉर्मूला लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो लंब का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 + 3, तो √4 निकलेगा आंसर क्या? 2। तो H का मान निकल गया 2, मतलब कर्ण मेरा 2 निकल गया। साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा? P बटा होता है H, मतलब P का मान क्या है? P का मान 1/2, 1/2 किधर? ऑप्शन नंबर बी। और यानी तो इसको दूसरा तरीका से कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, सो देखिए क्या होगा? टेन थीटा बराबर 1/√3, तो टेन थीटा बराबर, टेन कितना का मान होता है? √3, 1/√3, मतलब टेन 30 डिग्री का मान होता है सर जी 1/√3, मतलब इधर से टेन गायब, थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। क्लियर? चलिए थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है? साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीका से ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद कहाँ चलेंगे? 19, 20, 21 3 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इसको लगाते हैं हम विराम। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या कहेंगे कि नया है, एकदम मस्ती से पढ़िए, ठीक। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के पास, ठीक है। तो फिर बोल देंगे फ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड के पास पकलुलवा सब, ठीक। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम गारंटी है कि 25 दिन में इतना ना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, इतना ना ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे कि बिहार बोर्ड में एकदम जाएंगे, मारते रहेंगे। 50 ऑब्जेक्टिव आधा घंटा में क्लियर। उसके बाद सब्जेक्टिव पे दिमाग लगाते रहेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी साथ ही साथ करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए कीजिए। उसके बाद हम सब्जेक्टिव का भी एक निचोड़ सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक, ताकि उसमें जो है जो भी तरीका होगा ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन होगा त्रिकोणमिति से बनने लायक, त्रिकोणमिति का पर्सनल करा देंगे, ठीक है। VVI क्वेश्चन सब खाली करा देंगे, इसलिए जो उसके लिए जो कि सिर्फ एग्जाम में आ सकता है उसी टाइप का पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 साइन ए बराबर क्या होगा? 1/2 हो तो tan A का मान होगा A 1/√3, B √3, C 1/2, D नॉट। 20 cos स्क्वायर
30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। रिपीट हो गया क्या? लग तो रहा है रिपीट, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1 का मान होगा, अनुभव लग रहा है कि रिपीट हो सकता था, ठीक है। 1 ऑप्शन ए, बी में 1/4, सी में 5/4, डी में 1, डी में 1 देने के बजाय नॉट, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो cos थीटा का मान होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए 1/2, बी √3/2, सी 1/4, डी में नॉट। आते हैं 19 नंबर में, क्या है? साइन ए। साइन ए देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर 1/2, ठीक है। लंबकंड पे भी निकाल सकते हैं, क्या हो गया? p बराबर 1, बी h बराबर, इसका क्या होता है p/h, तो h बराबर 2, b बराबर क्या होगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 - 1 √3, बी का मान तो किसका बोल रहा है? tan का। tan a बराबर क्या होता है? p/b, मतलब p का मान 1/√3, तो ये हो गया 1/√3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 20 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना? 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना? 30 डिग्री का मान 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना? 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1/4 कितना हो गया? 4 + 1 मतलब एलसीएम लेके 5/4, ऑप्शन नंबर सी। इसका देखिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, यानी तो डायरेक्ट कर दे क्या? tan थीटा बराबर कितना? थीटा का मान 30 डिग्री √3, मतलब tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री इस पर पुट कीजिए, किसका? cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। √3/2 नहीं होता है बाबू, 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज, ठीक है। तो देखिए, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और कल के लिए इसमें अभी 21 ही हुआ ना, लेकिन इसको चलेंगे 100 से ऊपर भी, 100 तक कम से कम लेके चलेंगे। कल का वीडियो इससे ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। तो आप लोग, ये पहला दिन था ना, तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर करें, दबा के एकदम सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी फटाफट, तुम ना हम भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। और क्या कि किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, उसका बना बनाया क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, उसका पीडीएफ चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल पे NKR, ठीक है, A ग्रेड 1 2 3, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, भूल चुके हैं शायद, NKR 1 2 3, ये दोनों में से किसी पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है, खुल जाएगा। NK A ग्रेड 1 2 3 इसी पे हो जाएगा, समथिंग इसी पे हो जाएगा, ठीक है। उस पे जाइएगा, ठीक है, और अपना सबसे पहले उसमें क्या कीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा, और किसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, किसका पीडीएफ चाहिए, एकदम फ्री, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, नहीं लेना है पैसा, ऐसा जो है ना ऑफलाइन में किए हैं, कर लिए हैं, लेकिन ऑनलाइन है ना, देखिए पीडीएफ जो है एकदम फ्री में, फ्री और एकदम फ्री, ठीक है। जिस सब्जेक्ट का चाहिए सिर्फ नाम लिख देना है, उसके बाद
बोल देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का PDF चाहिए, हम PDF प्रोवाइड करा देंगे उसको। उस पूरे सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स है तो फिजिक्स का ऑल चैप्टर का PDF उसके पास चल जाएगा, उसमें जो भी मेरा पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन का, ठीक है। ऐसे जो भी बच्चा मेरा ऑफलाइन का होगा ना, उसको तो पता ही है, वो भी एकदम ले सकता है, ठीक है। तो आज के लिए ये सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं कल एकदम और मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक है। इसी के टॉपिक पे डे होगा दूसरा, ठीक है। और 16 फरवरी तक एकदम रेगुलर चलना है, ठीक है ना। और इसको जो है सब्सक्राइब करना है, ठीक, भूलना नहीं। और दूसरे दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि जल्दी जल्दी एकदम, ये आप ही का तो चैनल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, ठीक है।